गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों क्रमचय, संचय एवं प्रायिकता में आज दोस्तों 6वीं क्लास है। आपका कौन सा क्लास है दोस्तों? 6वीं क्लास है। लेकिन आज एक क्रमचय और संचय समाप्त हो जाएगा। जो कल से जो क्लास मिलेगी आपको सिर्फ ओनली किसकी मिलेगी? प्रायिकता की। ये तीनों क्लास एकदम आपको मतलब तीनों क्रमचय, संचय और प्रायिकता एकदम डिटेल्स हम दोस्तों पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 1 करोड़ से बड़ी कितना? 1 करोड़ से बड़ी कितनी संख्याएं 1 2 3 0 3 2 1 3 अंकों से बनाई जा सकती हैं? ठीक है बालक, 1 करोड़ से बड़ी कितनी संख्याएं 1 2 3 0 3 2 1 3 2 1 3 अंकों से बनाई जा सकती हैं? इसमें करना क्या है थोड़ा समझिएगा आप। देखिएगा कितना मतलब अधिक बनाई जा सकती ना। पहले देखिए कितना अंक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम 8 अंकों की संख्या पूरा बना ले। ठीक है, 8 अंकों की संख्या बनाओगे ये आएगा कितना? देखिएगा फैक्टोरियल 8 कितना? देखिएगा फैक्टोरियल 8 अपान। ठीक है, फैक्टोरियल देखिए कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा हम 8 अंकों की संख्या बना सकते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। कितना? फैक्टोरियल 8। तो उसके बाद इसमें रिपीटेशन कितना है? देखिएगा 1 2 3 3 बार 3 है, इसमें फैक्टोरियल 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, इंटू 2 कितना बार? 1 2 बार है तो इसमें फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। और कुछ रिपीटेशन है 1 कितना बार? 2 बार, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब है रिपीटेशन है, फैक्टोरियल 1 का भाग दे देंगे। मतलब जोन जितना बार रहेगा उससे भाग देना पड़ेगा। किससे भाग दोगे? फैक्टोरियल 2 से। किससे? फैक्टोरियल 2 से। ठीक है बालक, अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों 1680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680 आ जाएगा ना। ठीक है, कटा लीजिएगा आप लोग। देखिएगा एक कितना है? 8 अंक है। 8 अंक है दोस्तों, फैक्टोरियल 8 हो गया। जो रिपीटेशन है उसको भाग दे दोगे। तो अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो आपका आंसर 1680 होता। ठीक है, लेकिन 1680 नहीं, क्योंकि जो 8 अंकों की आप संख्या बनाते तो पहला अंक 1 का होता दोस्तों, 0 नहीं होता। तो इसमें एक कंडीशन को 2 क्वेश्चन पूछे, रिपीटेशन लाओ, रिपीटेशन नहीं लाओ, लेकिन ये तो फिलहाल में अलग क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अब उसके बाद एक कहा है यहाँ देखिए 0 है। अगर आप ये देखा 1 करोड़ से बड़ी संख्या बनाओगे, जो भी संख्या बनाओगे शुरू में आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 अंकों की संख्या 3 अंकों जो भी संख्या बनाओगे स्टार्टिंग में आप क्या करोगे दोस्तों? 0 नहीं लिखोगे। तो आप कितना लिखोगे? कितना संख्या बचेगी? यहाँ कितना अंक बचेगा? 7 बचेगा। कितना? फैक्टोरियल 7 और बटा क्या होगा दोस्तों? फैक्टोरियल कितना? 3 इंटू कितना? फैक्टोरियल 2 इंटू कितना? फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखिए अगर इसको सॉल्व करोगे आए कितना? 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 4। ठीक है, 4 कितना? 4 इंटू कितना? फैक्टोरियल 3 और अपान फैक्टोरियल 3 इंटू कितना? 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है ना। एक कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 1 कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा करा दो। 6 5 30 7 3 21 210। देखिए 6 5 30 7 3 21 कितना? 210। ठीक है, अब यही कहा गया 1 करोड़ से बड़ी संख्या कितनी है जो 1 2 3 0 2 3 2 1 3 अंकों से बनाई जा सकती है? कितना? 1680 माइनस कितना बालक? 210। ठीक है, घटा दो। 1680 माइनस 210 घटा दोगे आए कितना? 07। कितना? 07। और यहाँ कितना? 16 में से 2 घटा डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना आ गया? 14। तो 1470 यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, 1470। ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, इसमें कहा गया 1400 से बड़ी, 1400 से बड़ी मतलब बताना है। एक बार पूरा जितना अंक है उसको उठा लेना है। ठीक है, जितना अंक है पूरा उठा लेना, लेकिन जो रिपीट है उसको भाग दे देना है। आएगा कितना दोस्तों? 1600। लेकिन यहाँ 7 क्यों करी है? यहाँ 7 क्यों बनाया गया बताइए? 7 क्यों रखा गया फैक्टोरियल 7? क्योंकि कोई भी अंक आप नंबर बनाओगे, कोई भी नंबर आप बनाओगे, जैसे 2 अंक संख्या बनाना है तो 0 थोड़ी स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 2 थोड़ी होगा,
जैसे दो हमें जैसे 30 लिखना, जैसे हमें कोई 2 अंक संख्या बनाना है, आपको 0 और 1 दे दिए, 2 अंक संख्या बनाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो एक ही अंक संख्या मानी जाएगी ना, इसलिए कहा है। तो 0 आप जब नहीं लिखोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, और जो रिपीटेशन है उससे भाग दे दोगे तो कितना आ गया, 210 आ गया। तो कितना बना, 1680 माइनस 210 1470 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए अंकों 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अंकों का पुनरावृत्ति ना हो। अंकों का पुनरावृत्ति का हो दोस्तों, ना हो। ठीक है, अंकों का पुनरावृत्ति ना हो, मतलब नॉट रिपीटेड, मतलब रिपीटेड ना हो। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है रिपीटेशन अलाउ है, एक होता है रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो ये क्या कहा गया है, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ है। ठीक है, और कितने अंकों की संख्या बनाना है दोस्तों, 4 अंकों की। अगर 4 अंकों की ऐसे संख्या बनाना है, ऐसे डायरेक्ट लगाइए 1 2 3। एक समझ लीजिए क्रमचय संचय का सवाल है, लेकिन इसका देखिएगा 4 अंकों की संख्या बनाना है, रिपीटेशन का है दोस्तों नॉट अलाउ हो, मतलब पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो 1 2 3 4 5 में से चाहे जिसको रख दोगे। ठीक है, 5 अंक में से चाहे जिसको 5 में से चाहे जिसको रख दोगे। यहाँ पे सहमत हो कि नहीं इस बात से, देखिएगा 4 अंकों की संख्या बनाना है, 4 खाना बना लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 खाना बना लेना है। और देखिए 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करना है। इस 5 में से ये वाला 5 नहीं कि ये वाला हम 5 रख दिए, नहीं, इस 5 अंक में से, इस 5 अंक में से किसी को आप यहाँ रख सकते हो। जब एक लोग रख दोगे, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तब 4 लोग बचे, 4 में से किसी को रख दो। ठीक है, जब 2 लोग रख दोगे, 3 में से बचे, 3 में से चाहे जिसको रख दो। जब 3 रख दोगे, 2 बचेंगे, 2 में से चाहे जिसको रख दो। तो जहां तक 4 अंक बनाना है उसी पर रोक देना है। ठीक है बालक, अब इसका गुणा करा दोगे, इसका गुणा करा दोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, देखिए 5 चौका 20, 3 60, दूना कितना 120। कितना दोस्तों 120। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं दोस्तों, 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 120 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा अंकों 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों का पुनरावृत्ति ना हो, मतलब नॉट रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब कितना अंक है दोस्तों, 5 अंक है। कितना अंक है, 5 अंक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अंक है, और रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो इस 6 में से, इस 6 अंकों में से हम यहाँ 6 किसी को रख सकते हैं। जब 1 को रख देंगे बचेगा कितना, 5 लोगों में से किसी को रख सकते हैं। जब 2 को रख दोगे बचे कितना, 4 में से किसी को रख सकते हैं। जब 3 रख दोगे बचे कितना, 3 में से किसी को रख सकते हैं। तो बचे कितना, 2 में से किसी को रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा करा दोगे, का देखिए 6 गुणे, ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए, इसे गुणा करा दीजिए, डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। देखिए ठीक है, अगर गुणा करा दोगे दोस्तों, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 4 3 12 120। ठीक है, और 3 दूना 6 और 12 छंग 72, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 720। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 720। ये 720 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे कह दिए जाए 2 अंकों की संख्या बनाना है तो 2 खाना रख दीजिए, कहा जाए 3 अंकों की संख्या बनाना है तो 3 खाना रख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए किसी व्यक्ति को 6 पत्र डाक में, किसी व्यक्ति को 6 पत्र डाक में डालने हैं और उसने आसपास 5 लेटर बॉक्स हैं। उसने ना कह सकते हो, उसके आसपास 5 लेटर बॉक्सों को देखा है, तो बताइए वह कितने प्रकार से पत्रों को लेटर बॉक्सों में डाल सकता है। तो बताइए वह कितने प्रकार से वह लेटर बॉक्सों में, मतलब पत्र को डाल सकता है ना। तो बहुत इसका बहुत इजी है ये सवाल, देखिएगा कोई दम नहीं है इसमें सवाल में। देखिएगा एक व्यक्ति को 6 पत्र हैं, कितने पत्र हैं दोस्तों, 6 पत्र हैं, और उसके आसपास कितने लेटर बॉक्स हैं दोस्तों, 5 लेटर बॉक्स हैं। ठीक है, कितने लेटर बॉक्स है, 5 लेटर बॉक्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा 5 घाते कितना 6,
समझ में आया? 5 घाते 6 मतलब आप कितने तरीके से लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं? 5 घाते 6 तरीके से डाल सकते हैं। देखिएगा सवाल को, एक व्यक्ति को 6 पत्र ऐसे डाक में डालने हैं। कितने? 6 पत्र को डाक में डालने हैं, डाक मतलब डाकघर में देना है। और लेटर बॉक्स कितना देखा है? उसके आसपास कितने लेटर बॉक्स है? 5 लेटर बॉक्स हैं। ठीक है, ये 5 लेटर बॉक्स हैं। मान लीजिए एक लेटर बॉक्स बा, ऐसे एक लेटर बॉक्स बा, एमन 6 पत्र आप 6 तरीके से डाल सकत तक नहीं। इसे 6 पत्र है, इसे बात समझिएगा। ये लेटर बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5 लेटर बॉक्स है। ये कितना हो गया? पत्र, 1 2 3 4 5 6 पत्र हो गए। अब पहले वाले लेटर बॉक्स में अगर पत्र डालना तो इसको भी डाल सकते हैं, इसको भी डाल सकते हैं, इसको सबको डाल सकते हैं। सही है, तो इसको हम कह सकते हैं 1 घाते 6 कह सकते हैं कि नहीं? 1 घाते 6। लेकिन ऐसे ही 5 बॉक्स हैं, इसको क्या कहेंगे? 5 घाते 6। 5 घाते 6, तो 5 घाते 6 का मतलब हो गया, गुणा करा दोगे 15,625। कितना है? 15,625 दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 घाते 6 कहीं कहीं 5 घाते 6 ही दिया रहेगा, यही आपका आंसर सही है। और लेकिन अगर इसको सॉल्व कर देगा, गुणा करा देगा, तो 15,625 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 0 0 1 2 3 0 1 2 3 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं अंकों को दोहराए बिना? अंकों को दोहराए बिना कह सकते हो का एक का है दोस्तों, नॉट रिपीट, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब कितने अंकों की संख्या बनाना है? 4 अंकों की। अगर 4 अंकों की संख्या बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनाने, यहाँ 4 खाना बना देना है। ठीक है, 4 अंकों की संख्या बना, 4 खाना बना देना है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब देखिएगा 1 2 3 4, चारों में से 4 यहाँ हम नहीं रख सकते। ठीक है, चारों में से 4 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि कोई अंक संख्या आप बनाओगे 0 पहले नहीं आएगा। ठीक है, 0 जब पहले नहीं आएगा, 1 2 3 में से चाहे जिसको आप रख दीजिए। ठीक है, 3 में से चाहे जिसको रख दीजिए। अब 3 में से चाहे जिसको रख दोगे तो फिर ही 3 अंक बचेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 2 को रख दिए तब तो 3 अंक बचेंगे, मान लीजिए 3 को रख दिए तब 3 अंक बचेंगे। तो 3 में से तब 0 तो यहाँ रख सकते हो, 3 में से चाहे जिसको रख दोगे। तब जब 2 रख दिए 2 बचेगा, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। बात समझ में आया नहीं? या थोड़ा समझिएगा। देखिएगा 4 अंक संख्या बनाना, 1 2 3 4 खाना बना देना है, 0 अलाउ नहीं है। देखिएगा 0 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। अब बात समझिएगा, ये जो 0 है, ये 0 है, इसको 0 पहले स्थान पर नहीं रखेंगे, पहले स्थान पर रखेंगे 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस 3 में से हम चाहे जिसको रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है 3 रख रहे हैं, 1 2 3 अंक लिख रहे हैं, 3 में से चाहे जिसको। जब इस 3 में से किसी को एक रख देंगे तो भी तो 3 बचेगा, 3 यहाँ रख, फिर 2 फिर 1। सही है, तो देखिएगा गुणा 3 3 9 2 18, कितना है दोस्तों? आंसर 18 आएगा। कितना? 18, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 2 3 0 8 7 5 में से कितनी 6 अंकों को संख्या बनाई जा सकती हैं? ठीक है, कितनी 6 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है? अब इसमें तो कहा नहीं गया है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। ठीक है, जब कहा ना जाए रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो जान लीजिए रिपीटेशन नॉट अलाउ का क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करना है आपको। जब कुछ नहीं कहा जाए, अक्सर कह देता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब ये होता है रिपीटेशन नॉट अलाउ है। कहा है दोस्तों, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। कितने अंक संख्या बनाना है? 6 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, 6 अंकों की। देखा 1 2 3 4 5। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से 6 थोड़ी रख सकते हो, 0 यहाँ आप नहीं रख सकते, 0 को नहीं रख सकते। और 5 में से किसी को रख दो, 5 में से किसी को रख दो। ठीक है, तब उसके बाद अगर किसी एक को आप रख दिए तो भी तो 5 अंक बचेगा, उसमें 5 में से किसी को रख दो। जब 1 2 3 4 5 6 में से 2 लोग रख दिए तो फिर बचे कितना? 4, फिर बचे कितना? 3, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 1। सही, अब गुणा करा दीजिए। 5 25 चौका 100, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा दोस्तों? 600 आ जाएगा। 600, यही आपका आंसर है। ठीक है बालक, 600 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट
देखिए 10 छात्रों को 19 लड़कों और 2 लड़कियां से इस प्रकार चयन किया जाना है कि कम से कम लड़की का चयन किया जा सके। मतलब कह सकते हो 19 लड़के हैं और 2 लड़कियां में से इस प्रकार अब कितने छात्र को 2 छात्र को चयन किया जाना है, तो कम से कम कितने मतलब कम से कम कितनी लड़कियां चयन की जा सकेंगी ना। तो इसका जो वो है इसको सॉल्व नहीं किया गया है, डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन है ना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का जो सेट करोगे इसको सॉल्व करोगे तो अब रियल आंसर आएगा, लेकिन उसका जो सेटिंग करोगे वही दे दिया गया आपका। तो बात समझिएगा, अगर कह दिया गया कम से कम लड़कियां चयन हो, इसका जो सूत्र होगा देखिएगा, 2 लड़कियां में से हम मान ले रहे हैं 1 लड़की चयन कर ले रहे हैं, ठीक है। और 19 लड़कों में से अब कितना 9 लड़के चयन कर लोगे, सही है। तभी ना 9 1 और 9 कितना होगा 10 होगा, सहमत हो कि नहीं इस बात से। और प्लस हम अब ये कहा गया क्वेश्चन में कम से कम 2 लड़कियां हो ना, कम से कम लड़कियां हो। कम से कम लड़कियां का मतलब ये है 1 लड़की को चयन करे या दोनों लड़की चयन कर लो। तो ये दूसरा का हो जाएगा 2 में से दोनों लड़कियां चयन कर लो, इंटू कितना हो जाएगा 19 में से कितने लड़कों को चयन करोगे, तो लड़कों कितना चयन करोगे 8 चयन करो, तभी ना 8 2 10 होगा बालक, सही है कि नहीं। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है फिगर, ठीक है। देखिए इसे डायरेक्ट फिगर ही दे दिया गया आपको आंसर में, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप देख ऑप्शन ही घबरा जाओगे, अरे एक आ दिया गया है, लेकिन ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। देखिएगा 10 छात्रों का चयन करना है, 19 लड़कों और 2 लड़कियां हैं, और कम से कम लड़की चयन करना है, तो 2 लड़की में से 1 लड़की चयन कर लो, तो 19 लड़का में से 9 लड़के, 19 बॉयज में से 19 लड़कों में से 9 लड़के चयन करोगे, तभी ना 1 और 9 कितना होगा 10 होगा। और इसी तरीके से देखिएगा 2 में से 2 कितना, 2 में से दोनों लड़की मतलब चयन कर लीजिए, इंटू कितना हो जाए 19 में से 8 लड़के चयन करना, तभी ना 8 2 10 होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है बालक, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो लगाइए ए वाला सवाल लगाइए। देखिएगा यमयन पत्रों को कितने प्रकार से यन पत्र पेटी में डाला जा सकता है, ठीक है। यमयन पत्रों को कितने प्रकार से, ठीक है, यमयन पत्रों को कितने प्रकार से यन पत्र पेटी में डाला जा सकता है, बताइए बालक। यन पत्र पेटी में डाला जा सकता है, यमयन पत्र है और कितने प्रकार से यन पत्र पेटी में डाला जा सकता है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, बोलो। देखिएगा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यमयन पत्रों को कितने प्रकार से यन पत्र पेटी में डाला जा सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, यन घाते यमयन हो जाएगा, ठीक है, यन घाते यमयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, ठीक है, यन घाते यमयन हो जाए। देखिएगा यमयन पत्रों को कितने प्रकार से यन पेटी में डाला जा सकता है, कितने यन पेटी में डाला जा सकता है। जो पत्र हैं दोस्तों यमयन है, अगर हम कहते हैं आपको 6 पत्रों को कितने प्रकार से मतलब 5 पेटी में डाला जा सकता है, तो आप क्या कहोगे 5 घाते 6, सही है, 5 घाते 6 कहोगे। एकदम सेम टू सेम ऐसे ये होगा, यमयन पत्रों को कितने प्रकार से यन पेटी में डाला जा सकता है, तो यन घाते यमयन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो बताइए ये पुरस्कार कितने तरह से दिए जा सकते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार पा सके, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार पा सके। तो देखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ये सवाल ये हो गया है। देखिएगा 4 विद्यार्थी को 5 पुरस्कार दिए जाने हैं, 4 विद्यार्थी को 5 पुरस्कार दिए जाने हैं। बात समझिएगा, कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो बताइए कि ये पुरस्कार कितने तरह से दिए जा सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार पा सके। तो प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार पा सके तो कितना हो जाएगा, 4 विद्यार्थी हैं, 4 घाते कितना हो जाएगा दोस्तों 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 4 घाते 5 अगर कर दोगे तो गुणा कराओ कितना होगा, 4 घाते 5 कर दोगे तो 1024 आएगा। देख लीजिए देखिए 4 गुणे देखिएगा
4 इंटू कितना 4, 4 चौक 16 चौक 64, चौका कितना होता है 4 चौक 16 चौक 64, 28, 256, 256 होगा। और 256 गुणे 4 कर दोगे तो कितना 4 चौक 16, नहीं 4 छंग 24, हाँ 1024, 1024 यही आपका आंसर होगा। ठीक है बालक, 1024 कितना होगा दोस्तों, 1024 यही आपका आंसर होगा। कितना देखिएगा, क्वेश्चन कोई दम नहीं है, बस ये जानिए 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो बताइए ये पुरस्कार कितने तरह से दिए जा सकते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार पा सके। प्रत्येक विद्यार्थी कौन कितना पुरस्कार पा सके दोस्तों, 5 पुरस्कार पा सकें, 5 पुरस्कार। पुरस्कार कितना है 5 और कितने देना है 4, तो 4 घाते 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करा दोगे जो आएगी दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। या तो आप कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। देखिएगा ये एक प्रकार की ये है कि 4 विद्यार्थी मतलब 4 अंकों की संख्या, या कह सकते हो 4 अंकों की संख्या, ऐसे अंकों पर डिपेंड करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बस ये है 4 विद्यार्थी हैं, कितना 5 पुरस्कार है, तो 4 घाते 5 कर दोगे और गुणा करा दोगे। 4 घाते 5 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 बार दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा कितना 1024। कितना दोस्तों 1024, 1024 दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कह सकते हो 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार देना है तो 1024 तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, तो आज एक क्रमचय संचय आपका समाप्त हो गया दोस्तों। कल की जो क्लास लगी आपकी प्रायोगिक तक लगेगी। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।